जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका स्वागत है। और आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का। तो ये याद रहे, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है इसमें। तो चलिए फिर एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। एक सेकंड, हाँ चलो ठीक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसको ओपन किए हुए हैं। तो क्या प्राइस एक्शन बता रहा है, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है कि प्राइस जो है यहाँ से जब भी गया है तो ये अप ट्रेंड में यहाँ से सपोर्ट लेके जा रहा है प्राइस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाई लो, फिर ये हाई लगाया, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर इसका हाई लगाया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर हाई लगाया, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के ये प्राइस जो है इसी रेंज में मूव कर रहा है। यानी एक बार भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं दिया है। किस टाइम फ्रेम पे? वीकली टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ये डिमांड जोन है ट्रेंड लाइन का। तो प्राइस जो है कभी भी अपने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं किया है। यानी 25,966 के पे ये अभी है निफ्टी। तो हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं और आ जाते हैं इस पे, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक पे ये ट्रेड कर रहा है। एक बार ये कोशिश किया था ब्रेकडाउन करने का, बट यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया है, उनको दिखाया है कि सेलिंग में जा रहा है, बट ये प्राइस जो है सेलिंग में न जा कर के फिर बाइंग में चला गया है। तो ओवरऑल अगर देखते हैं हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस में क्या हुआ है कि एक बार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है, बट यहाँ पे क्या था कि एक सपोर्ट था, यहीं से सपोर्ट लेकर के प्राइस हायर हाई लगाते हुए, ये देखेंगे आप, यहाँ हाई लगाया, इस पे सपोर्ट लिया, हाई गया, ये फिर इसी ट्रेंड लाइन के पास आया, हायर हाई लगाते हुए प्राइस जो है जा रहा था। बस हुआ क्या है कि पिछले कई दिनों से प्राइस निगेटिव डायरेक्शन में गया है, बट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेकर के प्राइस फिर अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसको सही से देखते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर के प्राइस अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। और प्रीवियस में बायर इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि यहाँ इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं होने दिया और यहीं से ले करके चले गए। और हम थोड़ा सा फिबोनाची को भी ड्रॉ कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये इसका स्विंग लो है और ये लगाया, तो ये फिबोनाची का 50% का जो गोल्डन जोन है और 60% का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर है निफ्टी। तो चांसेस क्या है कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में जाना चाहिए, चांसेस तो यही है। बट अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे एक सेलर का जोन भी है। तो मार्केट है और प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो प्राइस जो है 1 डे के टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट लेकर के अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है, ये जो लेवल मार्क कर दे रहे हैं कि जब तक इस जोन का, किस जोन का, एक सेकेंड, हाँ
थोड़ा टाइम ले रहा है। ये 26,000 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक प्राइस बाइंग के लिए हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी ये अपने ट्रेंड लाइन के पास है 26,966 के पास, 66 के पास, 25,966 के पास है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम इसमें बाइंग के साइड नहीं जा सकते हैं। होगा क्या कि कल के डेट में जो प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से जो है या तो ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए, या तो यहाँ से फिर ये अपने डिमांड जोन के पास आए, या तो इसी बीच जो है कंसोलिडेशन फेज़ में रहे। और रीज़न ये है कि दिसंबर के महीने में जो भी ट्रेडर्स होते हैं जनरली वो हॉलीडे या वीकेंड पे चले जाते हैं, तो लिक्विडिटी कम होती है, तो साइडवेज होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर मार्केट में कोई निगेटिव या पॉजिटिव आता है न्यूज़ तो उसके बेसिस पे प्राइस जो है डायरेक्शनल हो सकता है। बट अभी का जो ये प्राइस है वो साफ बता रहा है कि 1 डे के टाइम फ्रेम में मार्केट अपट्रेंड में है, इस सेलर के जोन के पास पहुंच गया है। ये सब सेलर का जोन है, तो हो सकता है कि कल प्राइस जो है अपना इस जोन के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक बाइंग का एंट्री नहीं बन रहा है, ठीक ना। और इस जोन के नीचे जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता है 25,800 के नीचे, ये 25,645 के नीचे, तब तक निगेटिव का ट्रेड नहीं बन रहा है लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड में अगर देखते हैं तो। और शॉर्ट में देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे तो स्कैल्पिंग हो सकता है कि मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हम यूज़ किए हैं फिबोनाची, अब यहाँ पे यही है कि ये एक जोन है और इस जोन से प्राइस जो है कभी भी 26,050 का लेवल तक जा करके फिर नीचे गिर सकता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये बता रहा है। और 15 मिनट पे देखते हैं तो क्या हो रहा है कि प्राइस बिल्कुल साइडवेज है, प्राइस जो है बिल्कुल साइडवेज है। तो देख रहे हैं ये कितने समय से ये इसी रेंज में है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो जो ऑप्शन में गया होगा उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, उसका प्रीमियम डीके हो गया होगा, इसीलिए कहते हैं ऑप्शन से दूर रहिए। देख रहे हैं ये कितने समय तक इसी रेंज में था प्राइस, मतलब कि 2 दिन 23 घंटा 50 मिनट तक ये इसी रेंज में ही है। तो कोई मोमेंट नहीं है, नाइदर अप साइड नर निगेटिव साइड। तो प्रीमियम में तो कोई मोमेंट आया ही नहीं होगा, आप देख लीजिएगा कोई प्रीमियम नहीं भागा होगा, क्योंकि मार्केट में कोई मोमेंट ही नहीं है, डीके हुआ होगा। हाँ, स्टॉक में आप अपने जो एनालिसिस है सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप ड्रॉ करके अपना पोजीशन बना सकते हैं। बट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, तो आप जो है हम यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग नहीं दे सकते हैं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो आप जो है केवल लेवल देख सकते हैं, डिसीजन आपको अपने अकॉर्डिंग लेना होगा। तो ये है दोस्तों एनालिसिस की कल के डेट में प्राइस अगर 26,000 का लेवल ब्रेकआउट कर देता है तो लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाया जा सकता है। अब
इसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करता है तो अप साइड में ये लेवल है इसका पहला टारगेट 26,339 का। और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है और रिटेस्ट करता है तो टारगेट अपना आ जाएगा 25,400 का। ये लेवल है, 2 लेवल आपको मिल गया। बट प्राइस जो इतने समय से इसी जोन में कंसोलिडेशन फेज में है, आप देख सकते हैं कि ये 59 दिनों से इसी जोन में है। तो चांसेस यही है, हो सकता है कि इसी रेंज में ही मूव करे, इसी जोन में जो है मूव करे प्राइस। तो कोई मोमेंट नहीं है अभी, तो ये लेवल हो गया। और हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में इसका भी हटा देते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट लेवल तो ये आ रहा है 58,241 का। और सेकेंड जो आ रहा है, सेकेंड को तो ब्रेक डाउन कर दिया है, बट ये अपना एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यानी एक सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है। कौन सा लेवल बताया? 50,000, क्योंकि ये 50% का गोल्डन जोन भी है और ये अपना जो है साइकोलॉजिकल नंबर भी है 58,000। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन है। और ऊपर से देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है जो कि सेलर का जोन है। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम एंट्री नहीं कर सकते हैं बाइंग साइड में। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस जो है इसी रेंज में आए, यहाँ तक इसी रेंज में मूव करे और यहाँ से ब्रेकआउट कर दे। और पहला टारगेट ये हो सकता है 60,000 का है। तो मार्केट बुलिश है बैंक निफ्टी का, बट प्रीमियम में आपको किसी तरीके का बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बायर और सेल बहुत कम है। तो बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में ही है, बस कुछ समय के लिए ये नेगेटिव में जा रहा है। देखें अगर आप तो इसको कंसोलिडेशन फेज भी बोल सकते हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी जो है ब्रेकआउट किया, पुल बैक किया, हायर हाई, ये देख रहे हैं हायर हाई में जा रहा है। यहाँ पे एक सेलर का जोन क्रिएट हुआ है जो कि इसका रेस्पेक्ट कर रहा है। तो प्राइस जो है चांसेस यही है कि कुछ दिनों तक इसी रेंज में रहे, उसके बाद ब्रेकआउट कर दे। तो पहला टारगेट अपना ये है 60,000 का। कौन सा है यहाँ पे मार्क करते, ये है 60,175 का है। और अगर इस जोन का ब्रेकडाउन कर देता है ये 58,000 का, तो फिर अपना जोन आ जाएगा ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये हो जाएगा कितने का 57,400। तो ये आपका रेंज हो जा रहा है निगेटिव डायरेक्शन में कि इसका इस जोन का ब्रेकडाउन करता है तो प्राइस जो है रीटेस्ट करके यहाँ तक आ सकता है। फिर इसका अगर ब्रेकडाउन करता है तो ये लेवल हो सकता है, जो कि अभी पॉसिबल तो नहीं है।
है तो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट का ट्रेंड बैंक निफ्टी में आपको बता दिए कि अपर एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो एंट्री बनाया जा सकता है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो हम एंट्री कर सकते हैं। और फिबोनाची को यूज़ करते हैं तो ये एक सपोर्ट है, तो सबसे अच्छा जो सपोर्ट है, ठीक है, एक सपोर्ट जोन है। फिबोनाची के ऊपर भी एक सपोर्ट है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। तो प्राइस कल के डेट में चांसेस है कि इस लेवल को टच करके अप ट्रेंड में चला जाए, यानी कि मंडे को, अभी आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख को प्राइस जो है या तो डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकआउट कर दे इस ट्रेंड लाइन का तो एंट्री बन सकता है, और जो लेवल होगा वो पहला लेवल अपना होगा ये इसका 60,126 का एक लेवल ये भी है, 59,724 एक ये है, 55,089। तो ये 3 लेवल है अप ट्रेंड में। कब? जब तक इसका ब्रेकआउट करता, जब तक इसका इस सेलर के जोन का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक ये लेवल, इसके लिए आपको नहीं जाना चाहिए, या फिर ये आप अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। ये तो एजुकेशनल पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। तो अगर ब्रेकआउट करता है तो लेवल ये मिल सकता है 59,521, सेकेंड जो है 59,565, और थर्ड कौन था ये 59,729, और थर्ड जो टारगेट है आपका 60,126। तो कोशिश क्या कहते हैं, मार्केट बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव ही है, तो ये जा सकता है। और नीचे से देखेंगे आप तो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना है। तो कई रीजन मिल रहा है इसमें अप ट्रेंड में जाने का, कई रीजन मिल रहा है। तो पहला रीजन तो ये है कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और इसका रेस्पेक्ट कर रहा है। देखिए जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आया है प्राइस तो हायर हाई में गया है, और दोस्तों जैसे कि मार्केट की टेंडेंसी होती है कि जब भी प्राइस हायर हाई में जाता है तो हायर हाई हायर लो लगाते हुए जाता है, और निगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो लोअर लो और लोअर हाई लगाते हुए निगेटिव डायरेक्शन में जाता है। तो अभी तो कुछ समय से यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में है, बट यही है कि यहाँ पे आज के डेट में डोजी कैंडल बनाया है, इनडिसीजन कैंडल, जो कि न तो बाइंग का सिनेरियो बन रहा है ना तो सेलिंग का। तो हम मेजर ट्रेंड क्या देखते हैं कि बाइंग है, बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड में, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि बुलिश ही होना चाहिए। तो अभी ये सेलर का जोन है, तो कल हो सके कि यहाँ से गैप डाउन थोड़ा सा ओपन होकर के ये अप ट्रेंड में चला जाए, जो कि पहला टारगेट बता दिए 59,565, दूसरा है 59,777, और थर्ड जो टारगेट है अपना 60,126, ये बैंक निफ्टी का है। अगर इस जोन का 58,000 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है और रीटेस्ट करता है तो इसका टारगेट भी सेम इसी लॉजिक पे आएगा। ये है टारगेट, दूसरा टारगेट ये है, दूसरा टारगेट 57 का है। तो हम इसको जो है ये लेवल बना लेते हैं, ये है, ये एक लेवल है, दूसरा लेवल ये है कि 57,756, और
निगेटिव डायरेक्शन में, और 57,316 ये 2 टारगेट इधर मिल गया, 3 टारगेट अप ट्रेंड में मिल गया। तो जब तक इस जोन का 58,000 जोन का ब्रेकडाउन नहीं होता है तो निगेटिव में नहीं जाएंगे, और जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं जाएंगे। लेकिन मेजर ट्रेंड अपना पॉजिटिव है, चांसेस है मार्केट को अप ट्रेंड में जाने का। अब आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। मेरा कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं स्टॉक में क्या कहानी है। स्टॉक में भी सेम है, लेकिन ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही रहेगा दोस्तों। मेरा कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है किसी भी स्टॉक में, कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है मेरा किसी भी स्टॉक में। तो हम आपको ले चलते हैं स्टॉक पे। नेट का कनेक्टिविटी इशू है दोस्तों, नेट बहुत स्लो चल रहा है। तो देख रहे हैं कि चार्ट जो है बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है दोस्तों, इसमें मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में गया है, उसके बावजूद भी स्टॉक में नेगेटिव ज़्यादा आ रहे हैं। निफ्टी अप ट्रेंड में जा रहा है, उसके बाद भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा मोमेंट नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये लेवल मेरा पहले का ड्रॉ हुआ है जो कि रेस्पेक्ट किया है, देख रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल का। तो हम चलिए, ये जो एनालिसिस है दोस्तों ये BTST के लिए है या फिर स्विंग ट्रेड के लिए है या फिर इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से है कि किस में किस तरीके की। तो आप अपने अकॉर्डिंग या तो BTST कर सकते हैं या स्विंग ट्रेड कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर के। मेरा कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है इसमें स्टॉक में। हम केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो हम अपना एनालिसिस सिर्फ करते हैं चार्ट के प्राइस एक्शन कैंडल को देख करके कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, या ये मेरा प्रेडिक्शन है। मेरा कोई बाइंग सेलिंग का ट्रेड नहीं है और ना ही हम दे सकते हैं। तो चलिए स्टॉक को देखते हैं। तो स्लो है यार। बहुत लेग कर रहा है नेट यार।
आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है किस तरीके से काम कर रहा है। ये जो है ये स्टॉक है, इसका कैंडल किस तरीके से मूव कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से जिगजैग जिगजैग, फिर कोई प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई प्राइस एक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। अभी हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बस वही है। मंथली देखते हैं तो अब ये मंथली में इस तरीके का कैंडल बन रहा है। तो ये वीकली एक ट्रेंड लाइन जा रहा है दोस्तों। यहाँ से प्राइस जो है जब भी आया है सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में गया है। आप देख सकते हैं कि जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आया है प्राइस तो यहाँ से अप ट्रेंड में गया है। तो अभी फ़िलहाल में इसी लेवल पे है प्राइस। तो फिर एक बार दिखा रहे हैं कि प्राइस जब भी आया है ये अप ट्रेंड में गया है। तो अगर हम यहाँ पे प्लान करते किए होते तो क्या होता, ये इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखते और 1:2 का रिस्क रिवार्ड के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कितना 3246 यहीं पे हमें मिल गया। वीकली में हमें 2% मिल गया, 2% 1:2 यहाँ तक दे रहा है और 2732 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन ये अपना यहाँ तक गया है हायर 8155 का लगाया है हाई। तो देखते हैं कि कितने दिनों में लगाया है ये, यहाँ तक 182 दिनों में। तो ये स्विंग के लिए सही तो है नहीं, बट चांसेस यही है कि इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से प्राइस जो है फिर अपने हायर इस लेवल के पास 20,000 तक जा सकता है। बट मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है। लॉजिक सिर्फ यही है कि ये वीकली टाइम फ्रेम में जब भी स्ट्रेंड लाइन जब भी स्ट्रेंड लाइन पे आया है अप ट्रेंड में गया है, जब भी स्ट्रेंड लाइन पे आया है अप ट्रेंड में गया है, बस यही एक लॉजिक है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 1 2 3 4 इतने दिनों से प्राइस ये गिर रहा है और गिर के इस ट्रेंड लाइन पे आया हुआ है। तो कल के डेट में कुछ भी हो सकता है। इस ट्रेंड लाइन के अगर ब्रेकआउट करता है तो ये एक सेलर का जोन है, जो कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो प्राइस जो है अप ट्रेंड में जा सकता है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस जो है अप ट्रेंड में जा सकता है। तो दूसरा देख लेते हैं। मार्केट में किसी तरीके का ना तो बाइंग में जा रहा है ना तो सेलिंग में जा रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है। और इसका लॉजिक यही है दोस्तों कि देख रहे हैं कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि साइडवेज है, कोई बाइंग नहीं कोई सेलिंग नहीं, ये चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट लगाते हैं तो देख सकते हैं कि ये सेम उसी तरीके से काम साइडवेज मार्केट है। ठीक ना।
तो ये हो गया। मुथूट फाइनेंस को देखते हैं। ये मुथूट फाइनेंस तो है अपने आप ट्रेंड में है, बुलिश है मार्केट। लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड में अगर देखते हैं, लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये अप ट्रेंड में है, और शॉर्ट ट्रेंड देखते हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है। तो ये प्राइस जो है, ये इसका लॉजिक बताते हैं मुथूट फाइनेंस का, कि ये देख रहे हैं यहाँ से ब्रेकआउट किया, पुल बैक किया, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, इसी रेंज में है। यहाँ से सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में जा सकता है। अप ट्रेंड में जा सकता है। और ये है इसका, बट मेरा कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है। तो ये जो है अप ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ से डिमांड लेकर के अप ट्रेंड में जा सकता है मुथूट फाइनेंस। आया है सपोर्ट लगे अप ट्रेंड में, सपोर्ट लगे अप ट्रेंड में, जब भी आया अप ट्रेंड में गया है, तो चांसेस यही है कि ये अप ट्रेंड में जा सकता है मुथूट फाइनेंस। रीज़न फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। गिरा, सपोर्ट लिया, अप ट्रेंड, सपोर्ट लिया, अप ट्रेंड, सपोर्ट लिया, अप ट्रेंड, सपोर्ट लिया, अप ट्रेंड। इस लॉजिक से ये मुथूट फाइनेंस अप ट्रेंड में जा सकता है। ठीक ना दोस्तों। ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है मुथूट फाइनेंस में। बट फिर एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। हम जो है कोई बाइंग सेलिंग आपको नहीं दे सकते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट किया है, टाटा इलेक्सी कितना स्ट्रांग बाइंग हुआ है। रीज़न इसका ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, और जब उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो ये प्राइस जो है ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड में निकला है। बट अभी कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है मेरा। SBI कार्ड, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इंडियन बैंक। ये अपना फिबोनाची अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो इस लेवल का गोल्डन जोन का ब्रेक डाउन कर चुका है, बट कोई अपने एडवाइस नहीं है।
ये देखेंगे कि ये स्टॉक जो है सेलर का जोन है। मार्केट में कुछ भी नहीं है मज़ा, स्टॉक का बुरा हाल है सबका, सारे स्टॉक का बुरा हाल है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बाइंग इन्वेस्टर के लिए है कि इन्वेस्ट लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो ये समय होता है इन्वेस्टिंग का। बट अपना कोई एनालिसिस नहीं है किसी भी स्टॉक में, बस हम एनालिसिस कर रहे हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ से सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में गया है KEI, देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है जब भी आया है सपोर्ट लिया है, बट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाया है अभी तक। जितनी बार आ रहा है यहाँ से, एक बार कोशिश किया था ब्रेकआउट का, बट अगले ही कैंडल में इसी लेवल तक आ गया। स्टॉक का बुरा हाल है दोस्तों। लुपिन का कुछ भी नहीं। उन्नो मिंडा ये लहरू स्लैब तो धमाल किया हुआ है, हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, ट्रेंड में है, बुलिश है। लहरू स्लैब जो है बुलिश है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये तो स्टॉक इसका कहना ही क्या है। ये अपने वीकली डिमांड जोन पे है, वीकली डिमांड जोन पे है दोस्तों। और यहाँ से जब भी देखेंगे कि ये सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में गया है, देख सकते हैं जब भी गया है अप ट्रेंड में यहाँ से गया है। जब भी प्राइस आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, सपोर्ट लिया अप ट्रेंड, सपोर्ट लिया अप ट्रेंड, सपोर्ट लिया अप ट्रेंड। यहाँ बायर इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे कि इसको ट्रेंड लाइन तक आने नहीं दिए, और यहाँ से ये प्राइस जो है अप ट्रेंड में चला गया, अप ट्रेंड में चला गया, तो फिर इसी जोन पे आया है। तो चांसेस है पहला लेवल यही है 38,000 का जा सकता है, या फिर यहाँ से गिरेगा तो ये लेवल है 34, ये 33, बट ये बहुत ही बुलिश है, तो अप ट्रेंड में ही चांसेस है कि ये जा सकता है। तो इन्वेस्टर के लिए कोई अपना बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है, अपना केवल ऑब्जर्वेशन है चार्ट पे। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहे हैं कि ये यहाँ से सपोर्ट लेकर के अप ट्रेंड में जा सकता है, बस ये है।
अपना एनालिसिस। फिर भी बता रहे हैं कोई बाइंग और सेलिंग नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे डरावना लगेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे डरावना लगेगा, और हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बुलिश लगेगा। मार्केट में बुलिश है, ये स्टॉक बुलिश है ऐसा लग रहा है हायर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको ये चार्ट डरावना लग सकता है। देख सकते हैं 4 आवर्स में क्या हो रहा है, 2 आवर्स में, 1 आवर्स में देखिए लोअर लो लगा रहा है, और हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है। और इधर आ जाते हैं नेक्स्ट, ये है एयू बैंक। एयू बैंक क्या शानदार मूव किया है दोस्तों, बहुत स्ट्रांग बुलिश है इसमें। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो मार्केट जो है ये केवल एनालिसिस है दोस्तों, कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। एक सेकंड दोस्तों, ये स्टॉक जो है बुलिश अप ट्रेंड में जा रहा है, तो चांसेस यही है कि चार्ट ये और एक हाई लगा सकता है, बट कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है। रिस्क अपना 1% से कम का है और रिवार्ड 2%, रिवार्ड 2%, क्योंकि ये प्राइस जो है या इस लेवल को टच किया है, ट्रेंड लाइन को जब भी आया है इस ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट किया है और अप ट्रेंड में गया है। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, तो एक चांसेस है कि फिर यहाँ से अप ट्रेंड में जाए। पहला टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है। कुछ भी हो सकता है, वहाँ तक का लेवल
नेट बहुत पुअर है यार, क्या एनालिसिस करें। तो दोस्तों नेट प्रॉब्लम हो रहा है तो कभी भी क्लोज हो सकता है लाइव। तो जैसे कि आपको एनालिसिस बता रहे हैं स्टॉक का कि अपना कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपना रिस्क अपने रिस्क के हिसाब से रख सकते हैं। मेरा कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है। अशोक लेलैंड बहुत स्ट्रांग बुलिश है, अप ट्रेंड में जा रहा है, बहुत स्ट्रांग बुलिश है दोस्तों, देख सकते हैं। ये प्राइस जो है हायर हम हाई में जाता है, हायर हाई, एक पुल बैक पेंडिंग है, आ सकता है पुल बैक, फिर यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पुल बैक पेंडिंग है, आ सकता है और फिर अप ट्रेंड में जा सकता है ये प्राइस। तो मेरा कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका प्लान कर सकते हैं, बट इसमें एक पुल बैक पेंडिंग है। ठीक ना, पहला तो ये है, पहला इस लेवल का ये प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, गिर भी सकता है कहीं से भी, लेकिन अभी तो बुलिश है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। किसमें? अशोक लेलैंड में, अशोक लेलैंड। ये मेरा पहले का चार्ट लगा हुआ है दोस्तों, तो इसको अवॉइड करते हैं। ICI बैंक, ICI बैंक, ICI बैंक, चलिए ये आइसर मोटर, इसका क्या है, काफ़ी दिनों से साइडवेज है ये, काफ़ी दिनों से साइडवेज है, बट है ये अप ट्रेंड में। आइसर मोटर जो है काफ़ी दिनों से साइडवेज है, बट ये अप ट्रेंड में है। तो देख सकते हैं ये प्राइस जो है कितने समय से साइडवेज है, 31 दिनों से साइडवेज में है प्राइस, 31 दिनों से, बट कल के डेट में ये 1.5% के करीब हाई लगाया था। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये है पहला लेवल, यहाँ सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है 7,091 का, 7,400 का रेसिस्टेंस है। इसी रेंज में ये प्राइस मूव कर रहा है, कहीं भी जा सकता है या तो कहीं भी गिर सकता है, कोई बाइंग सेलिंग नहीं है।
क्या श्रीराम फाइनेंस बहुत ही बुलिश है, स्ट्रांग बुलिश है। श्रीराम फाइनेंस जो है बैंक में जा रहा है और आप देखेंगे इसको कि इसका प्राइस एक्शन जो है कितना शानदार प्राइस एक्शन इसका काम कर रहा है। अप ट्रेंड में इतना मार्केट गिरा फिर भी ये अप ट्रेंड में ही है, तो एक पेंडिंग है या तो फिर यहीं से और अप ट्रेंड में जा सकता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश है श्रीराम फाइनेंस। इसका ब्रेकआउट किया है और अप ट्रेंड में निकल गया है, इसका ब्रेकआउट किया है, अप ट्रेंड में निकल गया है। तो ये या तो यहीं से अप ट्रेंड में चला जाए या तो एक पुल बैक लेकर के अप ट्रेंड में जा सकता है, बट कोई बाइंग सेलिंग नहीं है मेरा। ये श्रीराम फाइनेंस है और सीजी पावर सुपर मिंट ये यूपीएल जनवरी का है, इसमें ये अप ट्रेंड में है बट कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन फेज में है, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में है और अप ट्रेंड में जा सकता है, बट वही है कि कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है। इसको देख लेते हैं। पेट्रोनेट ये तो रिवर्सल है। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ये रिवर्सल कैंडल बनाया हुआ है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो जब तक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो सकता है। डेविस लैब बैंक बड़ौदा भारत टाइटन ये एक जोन है दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का। अब इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट जब भी मार्केट यहाँ गया है सेलिंग आया है तो कुछ भी पॉसिबल है। सुजलॉन MFSL जो है ये जनवरी, ये फ्यूचर स्टॉक है दोस्तों,
तो इक्विटी और फ्यूचर सेम काम करता है एक जैसा। ये जनवरी का फ्यूचर हम ओपन किए हुए हैं। एक लॉट में 400 स्टॉक होते हैं, शेयर होते हैं MFSL। जितने भी अभी स्टॉक है ये सब फ्यूचर के स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में ये क्या बता रहा है। अप ट्रेंड में गया, पुल बैक लिया, अप ट्रेंड में पुल बैक लिया, अप ट्रेंड में इसका ब्रेकआउट किया है। अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर अप ट्रेंड में जाना चाहिए इसको। और ये है, काफ़ी समय से इसी रेंज में ये काम कर रहा था, बट इसका ये ब्रेकआउट किया है इस सेलर के जोन का वीकली टाइम फ्रेम पे। तो देखते हैं ये है। तो ये जोन सही था, अभी ट्रेन मिस हो चुकी है, बट है बाइंग में ही जा रहा है। बाइंग में ही ये एक सपोर्ट है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं किया। यह इसी रेंज में ये मूव कर रहा है साइडवेज है। तो यहाँ तक चांसेस हैं MFSL का, या तो इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर वीकली जो डिमांड जोन है वहाँ तक आ सकता है। ये एक है निचला लेवल, उसके नीचे एक ये और सपोर्ट है 1500 का, और नहीं तो ये 1700 का एक लेवल है, 1765-64 का। कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। कौन सा स्टॉक है ये? MFSL। चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों छोटा सा रिस्क लेकर के ही काम करना चाहिए। छोटा रिस्क बड़ा रिवार्ड। कहीं भी किसी भी स्टॉक में करें, फ्यूचर में करें, या फिर क्रिप्टो या करेंसी, किसी जिसमें भी आप करें, मैक्सिमम 1 से 2% का स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ऑप्शन को तो हम कभी एडवाइस देंगे ही नहीं। तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड मैनेज करके ही करना होता है। बहुत ही रिस्की है ट्रेडिंग, और बिना सीखे बिना पढ़े तो इसमें आना नहीं चाहिए। नेशनलम जो है ये भी अपना हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, और चांसेस है यहाँ पे अगर मिलता है तो अच्छी बाइंग बन सकती है, और फिर यहाँ से अप ट्रेंड में एक और लगा सकता है हाई। तो ये अपना एनालिसिस है एजुकेशनल पर्पस से, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, देख सकते हैं। एक डिमांड जोन है, एक ट्रेंड लाइन है। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आया है इसका रेस्पेक्ट किया है प्राइस, और अप ट्रेंड में गया है, देख सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। फिफ्टीन मिनट में क्या कहानी है। डरावना सा लगेगा 50 मिनट में। 15 मिनट में जो है थोड़ा डरावना है और कुछ नहीं है। मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है।
यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा है 15 मिनट में, देख सकते हैं। और इसको हम 1 डे पे देखते हैं क्या है कहानी। ये देखिए 15 मिनट का ये है और वीकली का ये है और डेली का ये हो गया ट्रेंड लाइन, ये डेली का है। तो अगर आप वीकली पकड़ते हैं तो अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये डेली का एक सपोर्ट जोन है। पूरा चांसेस है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके फिर नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है हमारे एक साइड। ये जो है एक सेलर का जोन है, यहाँ से प्राइस बार बार गिरने की कोशिश कर रहा है। ये NBCC का तो कर ही लिया है। दोस्तों बैटरी बहुत डाउन हो चुकी है। आवाज़ थोड़ा लाउडली बोलना होगा साउंड के लिए। मैक्स हेल्थ है ये, मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर काम कर रहा है। अब स्टॉक का तो बुरा हाल है, स्टॉक बहुत अच्छा मूव नहीं कर रहा है। कहते हैं कि ये प्राइस जो है बहुत ही, कोई प्राइस एक्शन कम नहीं है, ये इसी रेंज में है। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ एक डिमांड जोन है और एक ऊपर जो है सब सप्लाई जोन है, और एक ट्रेंड लाइन का भी ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो जब भी ट्रेंड लाइन पे जा रहा है मार्केट निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, प्राइस निगेटिव डायरेक्शन में गया है और अभी ये इन दोनों के बीच में है। इसलिए इंडिया दिसंबर में सारे ट्रेडर चले जाते हैं हॉलीडे वीकेंड पे है, इसलिए जो है बाइक सेलिंग में स्टॉप लॉस ज़्यादा उठने के चांसेस होते हैं। तो अवॉइड कीजिए। दिसंबर जनवरी के फर्स्ट वीक से डायरेक्शनल आपको मिल सकता है, अभी पेशेंस के साथ वेट कीजिए। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है दोस्तों, अभी आप वेट कर सकते हैं दिसंबर तक। देख सकते हैं प्राइस एक्शन, कोई प्राइस एक्शन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्या है, सेलिंग में गया, बाइंग में गया, सेलिंग गया, बाइंग गया, सेलिंग गया, बाइंग गया, मतलब कि फिर यहाँ से आ सकता है नेगेटिव डायरेक्शन में या ब्रेकआउट कर सकता है।
यार हाई एक्शन 1 डे का टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक में तो बहुत बुरा हाल है। तो अभी आप दिसंबर तक वेट एंड वॉच कीजिए और एवॉइड कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट क्या कहते हैं ट्रेडर नहीं है तो ट्रेडर का क्या है, वो तो स्केल्पिंग के पास रिस्क रिवॉर्ड होता है, वो मैनेज कर सकते हैं रिस्क, लेकिन आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अवॉइड करना बेहतर है अभी दिसंबर में। कोई डायरेक्शन देख रहे हैं, सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग हो रहा है। क्या एकदम डायरेक्शन तो है ही नहीं किसी चीज़ का। जो डायरेक्शन था वो भी गिर जा रहा है। निफ्टी गिरेगा सबको लेके गिर जाएगा, बैंक निफ्टी गिरेगा सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक को लेके गिर जा रहा है। तो कोई उस तरीके का मूवमेंट नहीं आ रहा है। कुछ कुछ स्टॉक हैं जो कि बहुत ही बुलिश ट्रेंड में, जैसे फेडरल बैंक है, ये भी है बुलिश है। लैरिस लैब बता दिए, अशोक लेलैंड है, वो अभी अप ट्रेंड में ही जा रहा है। श्रीराम फाइनेंस है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना ट्रेड अपना सेटअप के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट का तो बुरा हाल है स्टॉक। तो अभी देखेंगे हाई हाई लो हाई लो, हाई हाई बनाते हैं। तो ये पुल बैक पेंडिंग है, यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है फेडरल बैंक। वो फेडरल बैंक बता रहे थे बस कि इसने जो है, आप देख सकते हैं एक पुल बैक पेंडिंग है। तो एक पुल बैक है, यहाँ कहीं पे अगर मिले तो बाइंग में जाया जा सकता है। बट अब मेरा कोई एडवाइस नहीं है, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। बस प्राइस एक्शन हम यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहे हैं कि प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, हायर हाई में जा रहा है। तो यार ये इस ट्रेंड लाइन को टच भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, या यहीं से जा सकता है, आई डोंट नो। बट ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। वहाँ पे अगर मिल जाता है इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस, तो बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है। इस प्राइस के पास अगर मिलता है तो वैसे ट्रेंड मिस हो चुकी है। ठीक ना। अब आ जाते हैं किसी और पे, कोटक बैंक, टाटा एलेक्सी। तो इसको देख लेते हैं। तब कि ये एक दिन में 7.5% का मूव किया है।
और ये अपने वीकली सेलिंग के जोन के पास आ चुका है प्राइस। तो प्राइस इस लेवल तक आया है, निगेटिव डायरेक्शन में गया है। जब भी आया है निगेटिव डायरेक्शन में गया है। तो चांसेस या तो फिर कुछ भी हो सकता है। नो बाइंग सेलिंग एडवाइस। नवंबर तक आपको वेट करना हो सकता है। प्राइस का मोमेंट और फार्मा और विंडो का 89 का ब्रेकआउट किया है। यहाँ डिमांड जोन है। 1% इसके साथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरा क्यों लेना है, एनालिसिस से कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। इस लेवल को टच कर सकता है और विंडो फार्मा का फ्यूचर। पीएफसी है। सेलिंग जोन है। वरुण। इसका फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। अपने 50-60% से सपोर्ट ले रहा है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ से वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। आउट करता है तो बाइंग में जा सकता है, जो कि छोटे रिस्क रिवार्ड के साथ प्राइस जा सकता है। मेरा कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है क्योंकि बाइंग का सिग्नल नहीं मिला है। बट अभी कोई सिग्नल नहीं है तो बुलिश ट्रेंड डायरेक्शन है। सेलर के जोन पे है, पावर बिल्डिंग है। ये वीकली है ट्रेंड लाइन। तो इसका ब्रेकआउट करता है तो इस लेवल तक आ सकता है और चांसेस ये है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। इसकी क्या है कहानी।
वन डे में अब ट्रेंड में ही है। एक डिमांड नहीं है, प्राइस मिलता है तो सही होता है तो बुलिश में ट्रेंड है इसका बिजली। प्राइस अगर यहाँ तो बुलिश का मिलता है तो अब ट्रेंड में पोजिशन बनाया जा सकता है। मतलब अभी कोई बाइंग नहीं मिल रहा है। अभी प्राइस एक्शन फ्यूचर है निफ्टी का, ये तब तक एंट्री नहीं बन सकता है, और या तो बैकग्राउंड कर है तो सेलिंग है, बट कोई बाइंग करेंगे नहीं। हाँ सेलिंग की डायरेक्शन है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करता है ट्रेंड में। फिबोनाची अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। सेटअप नहीं आया है। ये डेली टाइम फ्रेम में अडानी पोर्ट्स क्या हो रहा है दोस्तों, इसको बता रहे हैं। ट्रेंड में गया, निगेटिव ऑफ ट्रेंड, निगेटिव ऑफ ट्रेंड, निगेटिव। इसका लॉजिक बता दिया आपको। ऑफ ट्रेंड 1512 है, 1548 तक या इसके लेवल ब्रेक डाउन कर देता है।
तो इसे फॉलो कर रहा है जाइडस लाइफ। सिप्ला डेली टाइम फ्रेम क्या हो रहा है, वीकली में क्या हो रहा है। साइडवेज है दोस्तों, और कब से साइडवेज है, साइडवेज ये है 427 दिनों से भी आ रहा है, और बार बार यहाँ से सपोर्ट लेकर निकल जा रहा है। 8% का डायरेक्शनल ये किसी भी साइड में जा रहा है, अप ट्रेंड निगेटिव डायरेक्शन दोनों साइड में 8% दे रहा है। ये यहाँ पे ब्रेकआउट करने को ट्रैप कर दिया है। बैंक साइडवेज है, देखना पूरा साइडवेज है यहाँ पर, ये इस तरीके से साइडवेज है। कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ते हैं अगर तो उसमें अच्छा गेन कर सकते हैं। तो आपको ट्रेंड को पकड़ना आना चाहिए, और किसी दिन हम ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं इसको हम बता देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी लाइव आएंगे नोटिफिकेशन, लाइव आएंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा और प्राइस एक्शन आपके समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, आइडिया है ये जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ट्रेंड में बहुत ही बुलिश है, बट ये ट्रेंड निकल चुका है, अभी कोई बाइंग नहीं बन रहा है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज की रात यहीं क्लोज करते हैं, और प्राइजेशन अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी क्वेश्चन है आप पूछते रहिए, हम बताते रहेंगे।
दोस्तों ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है कि आप इसमें बाय करें या सेल करें। ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो आप जुड़े रहिए सीक्रेट ट्रेडर जोन के साथ। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। करते रहेंगे डेली रात 8 बजे और एनालिसिस करते रहेंगे, एनालिसिस आपको देखते रहेंगे दोस्तों। तो के साथ आज की रात यही क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।